कहावत है, उत्तर प्रदेश की सियासत देश की सियासत की दिशा और दशा तय करती है। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में सियासत को तय करने वाला चुनाव आ जाए तो इस चुनाव पर नजर हर खासो आम की, हर वोट बैंक की हो जाती है। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी अपनी बैठकों का दौर कर रही है तो अब तमाम विपक्षी दल भी तैयारी में जुट गए हैं। आज मैं जिस जगह से मौजूद हूं वो जिला है बहराइच, और बहराइच का ये नवाबगंज बाजार है। और ये विधानसभा मटेरा विधानसभा है। आज इस जगह से इसलिए मैं आपसे रूबरू हूं क्योंकि यहां पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आ गए हैं। तो अब आज हम जरा सा जानेंगे कि ओवैसी की रैली तो जहां हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ओवैसी के समर्थक होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच, मटेरा का मुसलमान क्या सोचता है, मटेरा का वोटर क्या सोचता है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ रामबरन है। रामबरन से शुरुआत। रामबरन हमारे बहराइच के साथी हैं और यहाँ पे सियासत पर भी नजर रखते हैं, हमारे लिए खबरें करते हैं। तो रामबरन, पहले तो ये मटेरा के बारे में बताओ कि मटेरा की सियासत क्या कहती है और ये कब से विधानसभा शुरू हुई, क्या है? 2008 के बाद जब परिसीमन हुआ, बहराइच की 3 नई विधानसभाएं बनी। बलहा, पहले ये क्षेत्र चरदा विधानसभा के क्षेत्र से जाना जाता था और ये सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन जब नई विधानसभा बनी तो मटेरा बनी और वो सुरक्षित से हट करके एक ऐसी विधानसभा बनी जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा थी और एक मुसलमानों के लिए एक सेफ सीट मानी जाती थी कि यहाँ पे मुसलमान की पॉलिटिक्स, यहाँ की सियासत जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमेगी। बात करें तो ये 50% दावा किया रहा है अलग अलग दलों से कि 50% से अधिक की तादाद है। हालांकि अभी कोई कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के आधार पर अभी यहाँ का ये पैमाना नहीं है कि कितनी है, लेकिन 50% लोग मान के चलते हैं। 2012 का जो पहला चुनाव हुआ, यहाँ से बहराइच की सियासत में डॉक्टर वकार अहमद शाह जो लगातार 5 बार MLA, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी दिवंगत, हाँ अभी दिवंगत हैं, उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। वो तो खुद सदर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके बेटे ने यहाँ से पहली मर्तबा जब इस विधानसभा का सृजन हुआ तो 2012 में यहाँ से वो चुनाव जीत करके गए। और उस यासर शाह को मंत्री पद भी मिला, पहले राज्य मंत्री, उसके बाद अखिलेश सरकार का जब मुलायम सिंह के बाद जब उनका उत्तराधिकारी तय हुआ और उसमें वो कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ, फिर बीजेपी की एक प्रकार से आंधी थी, योगी का उदय हुआ था उस दौर पे, लेकिन फिर भी यासिर शाह यहां से रिपीट किए। 2022 के चुनाव में उनकी बेगम को, यानी उनकी पत्नी मारिया शाह को यहां से पार्टी ने टिकट दिया और वो अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ने के लिए चले गए सदर से। उनको वहां से शिकस्त मिली और यहां से उनकी पत्नी इस बार लगातार, एक प्रकार से कहें परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, और लगातार गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वो इसलिए गढ़ कहा जा सकता है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी यहां से जीत रही है। ताकत जीतने की वजह क्या है? पहली ताकत तो सीधे तौर से कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, 50% से ज्यादा मुस्लिम है, और पीस पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। यहां से BSP अपना मुस्लिम, AIMIM भी उतार चुका, बसपा भी मुस्लिम वोट बैंक, हाँ बस, लेकिन जो सपा का कुनबा है, जो सपा का विश्वास था यहां से, वो नहीं डिगा है। और एक प्रकार से कहें 17 के चुनाव में जब आंधी चल रही थी, सुपड़ा साफ हो रहा था सपा का, उस दौर में भी ये समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तो जब 2017 में आंधी थी, तूफान था बीजेपी का, उस बीच में यहाँ से समाजवादी पार्टी कि मारिया शाह पहली बार विधायक बनी, या मारिया शाह जो यहाँ से 2022 के विधानसभा चुनाव में, और ताकत थी मुस्लिम वोट बैंक। तो आज हमारे साथ तमाम लोग हैं। चाचा, हर आदमी मुसलमानों पर ही टारगेट कर रहा है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, समाजवादी पार्टी कहती है PDA, हम आपके, और अब ओवैसी साहब भी आ गए। तो आपको कौन प्यारा है? ओवैसी साहब तो यहाँ नहीं प्यारे, ओवैसी साहब यहाँ कोई प्यारे नहीं। काहे? हाँ, वोट नहीं पाएंगे, यहाँ वही रहेगा, समाजवादी रहेगा। ना जहाँ तक दिलाया हुआ ना जीती। क्या ओवैसी साहब नहीं आप लोगों को प्यारे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारा विधायक जो फिलहाल है, असद साहब थे, वो भी प्रिय थे यहाँ के, मारिया जी वो भी प्रिय हैं यहाँ की। हर दुख दर्द में वो खड़े होते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं,
हमारी समस्या का निदान करते हैं, उनसे बेहतर यहाँ कोई नहीं। हम लोग उन्हीं को लाइक करेंगे और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। काहे ओवैसी साहब तो मार कह रहे हैं कि देखो जो है वोट ले लेते हम ही मुसलमानों के असली रहनुमा। वैसे का मतलब सिर्फ नुकसान पहुंचाना है। सेकुलर सीटों पर चुनाव लड़ा करके प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाना है, न कि फायदा। उनका मतलब कुछ नहीं। तो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जो मतलब बीजेपी को हराए। जी 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 जी। क्या साहब बी टीम है, ये बी टीम है, ये इनका साठगांठ भाजपा से है। मुसलमान इस बात को समझ रहा है, इनको वोट मुसलमान आज कुछ भी। अभी मैंने देखा बलरामपुर गोंडा, उधर के लोग गाड़ियां लेके इधर से प्रवेश कर रहे हैं। हाँ वही हम लोग भी जिले के बहुत कम लोग हैं, हमारे जिले के लोग कम हैं, ये खरीदी हुए लोग हैं। वो आ रहे हैं, उनके साथ में जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में, आज से नहीं 2012 से पहले भी मैं देख रहा हूँ, सपा और भाजपा दो ही लड़ते हैं, तीसरा यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं होता। मायावती भी कहती है कि मायावती के वो भी तो मुसलमान वोट। मायावती को कोई वोट नहीं देता है। मायावती के साथ मायावती वाले नहीं हैं। अगर मायावती वाले मायावती के साथ हो जाएं तो मायावती को कोई वोट देगा। उनकी पार्टी ही खत्म हो चुकी है। रोटी ट्रांसफर हो गया भाजपा में, तो उनको वोट देने का मतलब क्या रह गया? सिर्फ एक सीट बहराइच की, जिसपे एक पूरे मंडल भर में एक मारिया शाह विधायक मुस्लिम है, जिसको हराने के लिए अवैसी आए हुए हैं, और सिर्फ 2 ही सीट पे लड़े। एक नाराजगी की एक अकेली विधायक, वो भी औरत, एक अकेली मुसलमान विधायक, उसको हराने ओवैसी साहब। वो ये समझ कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा महिला को। एक महिला विधायक है, उसके हराने के लिए सारी एड़ी से चोटी तक जोर लगाए हुए हैं अवैसी साहब। ये बी टीम है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। कोई मुसलमान इनको वोट, समझदार आदमी नहीं देगा जो पढ़ा लिखा होगा। आप इतनी देर से बातें सुनने बड़ी गहराई में है, बड़ी गहराई में आप सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? सपा ओवैसी साहब कह रहे हम मुसलमानों के असली नहीं। ओवैसी साहब नहीं है। काहे? अरे हैदराबाद से आए हैं भाई। तो चाहे जहाँ से आए हो। चोर तो कहीं से भी कहीं जा सकता है। जब चोरियां पहले होती थी तो यान जिलों के दूसरे जिले में चोर जाया करते थे, ऐसे ये भी घूम रहे हैं अवैसी साहब। साहब कहना ही जुर्म है। साहब कहाँ से हो जाएंगे? ना हुए हैं, ना होंगे, ना यूपी में। बैरिस्टर है वो बैरिस्टर अपनी जगह, पढ़ा लिखा आदमी भी धोखा कभी खाता है। ये हमारे मुस्लिम समाज को धोखे में डाल के मारिया शाह को हराने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नफीस भाई, ये बताइए कि हर आदमी को मुसलमान चुनाव के समय पर काहे प्यारा हो जाता है? इसलिए प्यारा हो जाता है कि वो घर पे बैठे रहते हैं 5 साल तक। हाँ, मुसलमान घर पे बैठे रहते हैं, 5 साल के बाद ही निकलते हैं। जैसे बरसात के मेंढक नहीं निकलते हैं, उसी हिसाब से वो लोग निकलते हैं। और नेता? अरे नेता की तो बात नहीं करो, नेता तो दिल्ली में बैठ के देते हैं। अच्छा, यहाँ का मुसलमान का ओवैसी प्यारे? बात ओवैसी प्यारे की बात नहीं है। हम इससे अच्छा भाजपा को वोट देना पसंद करते हैं। ओवैसी की वजह? हाँ, मैं भाजपा को वोट देना पसंद करते हैं। ओवैसी की जगह पे मैं भाजपा को वोट देना पसंद करता हूँ। हाँ, भाजपा को वोट दे देंगे, उस ओवैसी को नहीं देंगे वोट। काहे इतनी नफरत? हमारी मर्जी, हम अपना मत, कुछ तो इतना लाड़ का, इतना प्यार क्यों? वोट खराब ना हो हमारा ना। हम एक क्या नाम है चाचा? रहमान। चाचा, आपसे भी वही सवाल है, कोई ज्यादा वो नहीं, घुमा फिरा के नहीं। मुसलमान के लिए हर आदमी कहता हम सबसे हितैषी। अखिलेश यादव कहते हम पीडीए वाले। मायावती कहती कि हमारे मुसलमान। बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। मुसलमान को कौन प्यारा? और ये चुनाव के इस समय पर ये सब क्यों होता है? अरे क्या बताएं हम, क्या होता है, यही तो इलेक्शन का टाइम है, हर आदमी इधर उधर करता है। और बाकी ओवैसी को वोट नहीं देना, बाकी बस। हाँ नहीं देना बस। हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद? अरे नाम आपका बड़ा ऐतिहासिक है। हाँ, वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद ने तो देश की रक्षा की, ये अब्दुल हमीद किसकी रक्षा करने जा रहे हैं? कौम की रक्षा के लिए क्या करेंगे? सेवा करेगा, उस नेता को हम लाएंगे। तो देश की सेवा कौन करेगा?
जैसे अखिलेश हैं जो विकास करे देश का, जिसके विकास तो भाजपा जिसके सुनामी आ जाए वो नेता को लाएंगे हम, और वोट कटुआ को नहीं देंगे। जो वोट काट किया वो दोबारा नजर न आए। बहुत से नेता ऐसे हैं। हाँ, तुम बड़े गौर से सुन रहे हो, वोट हो गया तुम्हारा? क्या सर? कितनी उम्र है? हमारा छोटे हो अभी तो वोटर हो ना? हाँ, कितनी उम्र है? हमारा 16 साल। 16 साल, अभी 2 साल और है। सुनो देखो गुनो जी। ये सिर्फ वोट काटने के लिए आए। और क्या, एक नाव पे पैर रखो, चाहे सपा को दे दो चाहे भाजपा को दे दो वोट। AIMIM को नहीं देना? AIMIM के वोट है ही नहीं यहाँ पे। अरे वो रैली कर रहा है आपके यहीं बगल है। अरे तो रेला कर दें, उससे बड़ा तो रेला कर दें अखिलेश से, तो इससे फायदा क्या हुई है? ये मतलब कुछ होना नहीं है। ओवैसी साहब काहे आ रहे हैं फिर बार बार? ओवैसी साहब अपना टाइम पास करने आ रहे हैं। ओवैसी साहब अपना टाइम पास करने आ रहे हैं। टाइम पास कर रहा है। अवैसी साहब आ रहे हैं सबको धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। जनता गुमराह नहीं होगी, समझ बूझ कर को वोट देना होगा तो उससे पहले हम लोग सब एक होके भाजपा को वोट दे देंगे, अवैसी को वोट नहीं देंगे। काहे? बेहतर भाजपा नहीं देंगे। मतलब क्या है उसका? गड्ढा फेंकने के बराबर उसको वोट देने का मतलब है। 8,000 10,000 वोट पकड़ के चला जाता है, 5 सालों दिखाई नहीं देता है, 6 महीना चुनाव के रह जाते हैं, सारे दल आके पहुंच जाते हैं, जनता के बड़े खैरख्वाह हो जाते हैं। कौन साला यहाँ मिलता, कौन देखता है यहाँ मुड़ के किसके साथ क्या हो रहा है? तो बस बेहतर है इनको नहीं देना। ना कोई सवाल नहीं, मुसलमान यहाँ ज्यादा है इसलिए कोई सवाल नहीं। जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहीं पे अवैसी इलेक्शन लड़ते हैं। जहाँ भाजपा का कोई विधायक है कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ते हैं। जहाँ जीता हुआ भाजपा का कैंडिडेट है वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ाते हैं। जहाँ सपा का जीता हुआ कैंडिडेट है वहाँ पे अवैसी अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। प्रत्याशी ला करके यहाँ लड़ावे, मटेरा में हिंदू प्रत्याशी खड़ा करके लड़ावे तो हम माने कि हाँ वो नेता है। अच्छा, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को ला रहे हैं। उसका मतलब कुछ नहीं, वो ऐसे खुद लड़ जाए अगर तो घुटने के बल चलेंगे। यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो गई है, सपा या भाजपा, तीसरा कोई नहीं। सालार गाजी की मजार और सुहेल देव के बीच में। इसका कोई अपनी सोचो वो क्या कहते हैं, जब वहाँ जाएंगे पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है और क्या कर सकते हैं। कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। हम लोगों की अकीदत है, हम लोग तो जाते हैं और जिसकी जैसी सोच है वैसे वो कर रहा है। हम क्या जाते हैं या जितनी मुरादें हिंदू उसको मुस्लिम से ज्यादा जा रहे हैं। हमारे मतलब लोग खुराफात करते हैं, वहाँ जा रहे हो ये करने वो करने। हिंदू डायरेक्ट जाके वहाँ गिरता है और जो मांगता है वो लेके चला जाता है। तो वहाँ जाकर देखो माइक लाल कोई एक ईंटे में हाथ लगा करके फिर उसको समझ में आएगा कि उसकी हैसियत क्या है। अरे जो कुछ भी हो, बहराइच शरीफ दरगाह हम लोग अकीदत से मानते हैं कि वो शहीद हैं, जिंदा हैं, और हमसे ज्यादा हिंदू भाई मानते हैं। कोढ़ की बीमारी वहाँ अच्छी होती है और हमने लिस्ट देखी है, मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं को फायदा मिला। हिंदू बीमार वहाँ अच्छे हुए हैं। ये सिर्फ लड़ाई यहाँ पर ये वोट बैंक की, सिर्फ लड़ाई सियासत की है, वरना गाजी मियाँ की कोई लड़ाई नहीं, कोई जात धर्म की लड़ाई नहीं, सियासत की लड़ाई। ये सियासत की लड़ाई है, ये वोट बैंक की लड़ाई है। ओवैसी सिर्फ यहाँ पर आए हैं तो लोगों का कहना है, जो यहाँ के बाशिंदे मुसलमान हैं, उनका कहना है कि अगर ओवैसी वास्तव में उनके हितैषी हैं तो जहां से एक महिला विधायक है वहां किसी हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारें, बीजेपी का जहां पे सिटिंग विधायक है वहां से अपने प्रत्याशी को उतारें। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है और इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहराइच पहुंचे हैं और बहराइच में वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उसी के आसपास के इलाकों में क्या माहौल है? चूंकि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के जो वोट बैंक है, जिस पर उनकी सबसे ज्यादा नजर रहती है, वो होती है मुस्लिम वोट बैंक की। तो क्या सोचता है बहराइच की उस मटेरा विधानसभा का मुसलमान, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जमीनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं? ओवैसी साहब आए हैं इस बार। ये सीट तो वैसे परंपरागत तौर पे समाजवादी पार्टी के मारिया शाह यहाँ से विधायक हैं। ओवैसी साहब प्यारे हैं, ओवैसी साहब लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं।
वो प्यारे तो नहीं है, प्यारे नहीं वैसे साहब काहे? नहीं है हमारे लिए प्यारे। यासर शाह मंत्री हैं और मारिया शाह हमारी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो हमारे बीच में रहते हैं, हर दुख दर्द में हम लोगों के साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि हम ही मुस्लिमों के असली हक को आवाज उठाने वाले हैं। ये उनकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। हैदराबाद के लिए जो कुछ होंगे होंगे, यहाँ के लिए कुछ नहीं। वो लेकिन यहाँ पर आए हैं इसीलिए कि कम से कम एआईएमआई मुसलमानों के हित की तो बात करेगी। सड़क से लेकर संसद तक वो आवाज उठाते हैं। हित की बात से तो कुछ होता नहीं कि आप मेरे हित की बात बोल दें और उससे हमारे समस्या का निदान न हो, तो मतलब क्या है ऐसी बात बोलने का? उससे काम नहीं चलने वाला। 4 साल 6 महीने तक ये लोग बड़े मेंढक की तरीके से अंदर रहते हैं। जब 6 महीना बचता है तो बाहर निकल के आ जाते हैं। दोजक और जन्नत अपने और पराये, मुस्लिम और हिंदू करने के लिए ऐसे नेताओं की यहाँ कोई जरूरत नहीं है और ना ही हम लोग उनको लाइक करेंगे। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े रहनुमा हैं। वो अपने तरफ से कह रहे हैं ना, उससे मेरा मतलब कोई नहीं है। वो अच्छा, क्यों ये चुनाव आते ही अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा पीडीए, बीएसपी कह रही है वो भी मुस्लिम वोट बैंक को ही, तो आप यहाँ का मुसलमान क्या सोचता है, कौन असली है? यहाँ का मुसलमान तो ये सोचता है कि जो हमारे बीच का है वही हमारे लिए सर्वोपरि है और हम उसी को। सबका साथ सबका विकास, वो तो कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं क्या करते हैं सब सामने है, कोई छिपा नहीं है। क्या लग रहा है कि ये ओवैसी और ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, क्या वास्तव में मुसलमानों के वोट बैंक को लेने की साजिश है, कोशिश हो रही है, या वास्तव में कुछ तब्दीली होना है? उनका वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव का, मारिया साहब तो काट लेंगे, फिर कुछ नहीं काट पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर डटा हुआ है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, चाहे जितना करें। होता है भीड़ बटोरने से कुछ नहीं होता है। हाँ, वोट देने से होता है, भीड़ बटोरने से कुछ नहीं होता है कि भीड़ बटोर ले तो हम तुम्हारे हो गए। यहाँ ओवैसी साहब नहीं प्यारे? ओवैसी साहब कुछ नहीं प्यारे। कौन प्यारा? मारिया साहब है। अच्छा, हाँ, आपको कौन प्यारे? मारिया साहब। क्या हुआ मारिया शाह, इनमें ओवैसी में क्या बुराई है? ऐसी वहाँ रहते हैं, मारिया साहब बहराइच में रहती, जरूरत हुआ उनसे मुलाकात हो गई, सुख दुख में आती है वो। अरे तो उनका जो प्रत्याशी होगा वो भी आपके बीच में रहेगा? हाँ, जो प्रत्याशी होगा वो रहेगा ना, ये प्रत्याशी थोड़ो है, ये तो वोट काटने आए हैं। चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे तो उनका प्रत्याशी कहाँ से रहेगा? उनको चुनाव जीतना ही नहीं तो प्रत्याशी कहाँ से? उनका उनसे क्या मतलब? हमारा तो मतलब हमारे नेता से है जो हमारे बीच में है, जो बीच में रहे। जी जी जी। ओवैसी हमेशा ऐसे आते हैं, क्या लगता है ओवैसी साहब वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आकर के? आते कहाँ हैं सर, वो हमेशा आते, यही तो रोना है। वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। बताया नहीं कि 4 साल 6 महीने के बाद निकल के आते हैं और दोजक जन्नत बांट के हिंदू मुसलमान करके और चले जाते हैं। 10,000 वोट काटा हो, रास्ता ले लिया, फिर 5 साल दिखाई नहीं देंगे। ऐसे आदमी क्या जरूरत यहाँ? ऐसे नेता का सिलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है, हम भी नहीं करेंगे। पीछे का है खड़े, इधर आगे आइए आप। क्या नाम है? कैश, मिस्टर कैश खान। अच्छा, कैश खान। कैश नगद वाला? नहीं, नाम वाला कैश है। ये बताओ कैश कि इस बार वोट का कैश किधर जाएगा? और MIM में जाएगा। MIM में जाएगा। वो तो कह रहा है बाहरी है। कौन बाहरी है? हम तो गैर अपने, हम तो अपने बता रहे हैं ना। हम तो MIM को देंगे ना। अपनी अपनी सोच, इंसान की सोच ऊपर है ना। हम तो MIM को देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा, लगता है अच्छे हैं ना, लेकिन MIM को देंगे हम इस बार। अच्छा, इस बार बदलना, इस बार बदलना है। नहीं, अखिलेश की सुनामी आएगी। अभी तक तो आंधी तूफान आया था, इस बार अखिलेश की सुनामी आएगी। हम तो MIM को देंगे ना। हाँ, तो गठबंधन, बिना गठबंधन तो गठबंधन हो जाएगा, टाइम आने तो हो जाएगा। अच्छा, गठबंधन की उम्मीद पे आप देंगे? अगर गठबंधन नहीं हुआ उससे क्या होता, हम देंगे हो जाएगा तो और अच्छी बात है, पर बीजेपी को हटाना है बस। तो बीजेपी को तो सपा हटा रही है ना। तो सपा हटा रही, अकेले सपा कुछ कर पाएगी? जब तक एक सब पूरा गठबंधन नहीं होगा तभी तो होगा। हटाए दे हैं, अब 100 दिन हटाए दे हैं। हाँ, 12 मुसलमान के वोट पाई के हटाए दे हैं। हाँ, हटाए दे, अकेले हटा देंगे। हाँ, बराबर तो हटा दे हम ना, ई काटे हटाए दे, ई काटे हटाए दे। अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश को सारा आदमी वोट देगा। अब 100 दिन के अलावा मुसलमान के कौन वोट देगा? कौन देगा बताइए?
उसके बदौलत वो जीत जाएंगे। अब अपनी अपनी सोच है। हाँ। अब ऐसी दिन को भाई साहब, अब ऐसी दिन को अलावा मुसलमान के कौन वोट देगा? हमें एक नाम बताओ किसी का। अखिलेश को सारे आदमी वोट देंगे, कोई जात का हो, कोई जात हो, हिंदू मुसलमान सब देगा उनको। हिंदू मुसलमान विकास की धारा है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वो लोग हैं जो बाजार में हैं। हम इस समय नवाबगंज मटेरा विधानसभा की बाजार है, थोड़ा बाजार भी देख लीजिए। बाजार बड़ा कस्बा है, छोटा सा। मटेरा विधानसभा लगती है 2008 के परसीमन के बाद यह विधानसभा बनी, और इस विधानसभा के बनने के बाद यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे वकार अहमद शाह के बाद अब उनकी बहू मारिया शाह यहाँ से विधायक है। मारिया शाह 2022 के उस विधानसभा में यहाँ से विधायक बनी, उस समय पर विधायक बनी जब बीजेपी का प्रचंड तूफान था। यही वजह है कि आज जब एआईएम चीफ यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि मारिया शाह हमारे बीच की है, इसीलिए वो उनकी अपनी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है, और जब बात चुनावी माहौल की हो तो चुनावी माहौल में आम वोटर की बात को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि नेता तो कहता है कि वही सबसे बड़ा हितैषी, वही सबसे बड़ा देशभक्त, वही सबसे बड़ा समाज सेवक, लेकिन उसकी देशभक्ति, उसकी समाज सेवा की जो असलियत है उसको वोटर अपने पैमाने पर तौलता है, और वोटर का पैमाना ही तय करता है हिंदुस्तान के सत्ताधीश का भविष्य। और ये सत्ताधीश तय होना है 2027 में उत्तर प्रदेश का, कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का सत्ताधीश। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर लड़ाई सियासत की बढ़ती जा रही है। लड़ाई सुहेल देव और सालार गाजी की मजार से शुरू हुई, और अब ये लड़ाई वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने के दावे के साथ बहराइच में अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश में है, तो अब बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम भी मैदान में उतरी है। मैं इस समय पर बहराइच के मटेरा विधानसभा का ये इलाका है, और ये मटेरा विधानसभा का एक कस्बा है नवाबगंज का ये बाजार है। बाजार किसी भी कस्बे का, किसी भी इलाके का नब्ज होती है, धड़कन होती है, क्योंकि बाजार न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, बाजार होता है। यहाँ पर राम की भी दुकान होती है और रहीम की भी रोजी चलती है। यहाँ गीता भी बिकती है, यहाँ तस्बीह भी बिकती है, यहाँ पुजारी का चंदन भी मिलता है, यहाँ पर नमाज की टोपी भी मिलती है। ऐसे में बाजार से नब्ज टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं उन लोगों के बीच जो इस बाजार में आते हैं अपनी जरूरत के लिए, और सियासत का भी अपना बाजार है जहां नेता आते हैं अपनी जरूरत के लिए। तो शुरुआत उन लोगों से। इस बार मटेरा विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा? मटेरा विधानसभा में इस बार पूर्ण रूप से कमल खिल रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। अरे मटेरा विधानसभा समाजवादी पार्टी गढ़ है। मटेरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ का इतिहास, 91 के बाद यहाँ भाजपा की विधायक नहीं बना है, लेकिन इस बार जो माहौल है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस बार योगी बाबा की जो सरकार बनेगी उसमें एक विधायक मटेरा के भी होगा। इस बार लग रहा है कि बीजेपी, भाजपा सरकार, सब बीजेपी वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं, भाजपा को रोकने में केवल ओवैसी रोक सकते हैं। साइकिल पंचर हो चुकी है,
अगर भाजपा को रोकना है तो वैसी ही है। वैसी रोकेंगे? हाँ, वैसी कैसे रोकेंगे? वो पंचर हो चुके, पीडीए फेल है उनका, वैसी कैसे रोक देंगे। टोटल मुस्लिम वोट जो है वैसी के साथ इस बार खड़ा है मटेरा विधानसभा में। और बाकी फिर बाकी गए हवा में। नहीं तो हिंदू वोट बैंक कहा जाए। हिंदू तो है ही है भाजपा में। तो अच्छा, तो ये मतलब कि मुसलमान AIM चला जाएगा, हिंदू तो देगा ही जी, बाकी सब बस सब जी। अगर भाजपा को रोकना है तो वैसी है और कोई नहीं है। ये आप मतलब घुमा फिरा के सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, वैसी साहब को कह रहे हैं। उनमें इतना दम खम है कि वो भाजपा को रोक दे। लालटेन का बस का नहीं है कि रोक ले। लालटेन तो RJD, वो बिहार में नहीं। लालटेन कह रहे हैं, साइकिल के बस का नहीं है कि वो रोक ले। जी, साइकिल का क्या हुआ? साइकिल पंचर है, किस साइकिल पंचर है। अरे ये साइकिल वालों का गढ़ है यहाँ। 2008 के परसिमन के बाद से देखिए, वकार अहमद शाह, फिर यासिर शाह उनकी पत्नी है यहाँ पर, फिर और आधे से ज्यादा तो आपकी बात सही था। यहाँ से शब्बीर विधायक 4 बार हुए हैं, शब्बीर अहमद वाल्मीकि जी। यहाँ से 2 बार, एक बार यासर शाह जी, एक बार मारिया जी हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, जो रिकॉर्ड है उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। लेकिन इस बार भविष्य में जो यहाँ विधानसभा में कमल खेलने जा रहा है उसको भी कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। आप यहाँ से पूरे मटेरा AIM, ये असदुद्दीन क्या कर रहे हैं? वो आए हैं, अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। ये तो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी जनता का विचार है, वो किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया जीत के साथ सरकार बनेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। पिंटू तैयार है कि भाजपा? आप भी तैयार हैं? तो बिल्कुल, हम तो पुराने, हम लोग सब हैं। अच्छा, हाँ? तो काहे अभी तक नहीं जीत पा रही? अरे थोड़ा अब वही क्षेत्र पिरभिटनी वाला है, पिरभिटनी वाला क्षेत्र, वहीं से थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। अच्छा, तो कि वहाँ डिसबैलेंस नहीं होगा? मुश्किल है। हाँ। हमारा प्रत्याशी यहाँ मात्र 2000 वोट से हारता था, 1300 वोट से। माननीय अरुणवीर सिंह जी 1300 वोट से हारे थे 2012 में, और 2017 में हमारा प्रत्याशी मात्र 10,000 वोट से हारा है। और इस बार जब 1300 मात्र समझ में आता है, लेकिन 10,000 मात्र तो ज्यादा हो। वो भी मात्र है। बता दें आपको, जब 10,000 से हमारा प्रत्याशी हारा भाजपा का, उस समय 35,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को गया, जो पेवर हिंदू वोट था, वो वोट भाजपा में लौट आया है। तो अब भी तो जो है बसपा कैंडिडेट खड़ा करेगी, कांग्रेस खड़ा करेगी, वो नहीं काटेंगे। सही आपकी बात। 2 बार बसपा का जो प्रत्याशी आया यहाँ डमी साबित हुआ, इसलिए बसपा के वोटर जान गए हैं कि अब जो भी बसपा का प्रत्याशी आएगा वो डमी के रूप में आएगा। वोट खराब नहीं करना है, भाजपा देना है। और आज मेरी बात ऑन रिकॉर्ड आप नोट कर लीजिए, 25,000 से ऊपर भाजपा यहाँ जीतेगी मटेरा विधानसभा। कितने? 25,000 से ऊपर। 25,000? जी सर। अच्छा, इस बार मतलब जो क्या वोट बैंक कुछ इकट्ठा हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम पर ही जाएगा? नहीं, हिंदू एक अलग है, मुस्लिम एक अलग है। अच्छा, हाँ। लेकिन बीजेपी कहती तो है सबका साथ सबका विकास। तो आप लोग क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? आप लोग मुस्लिम वोट बैंक क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? अब वो मुस्लिम की इच्छा है, मुस्लिम के वोट मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मुस्लिम हमको वोट देता भी, अपने मुस्लिम भाई के दबाव में कहता नहीं किसी से। बहुत से लोगों को हम लोग जान रहे हैं जो वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, वोट देते हैं। हम पूर्ण रूप से इसको इनकार नहीं कर सकते। ऐसा कोई इनकार ही नहीं कर सकता है कि तेरा विधानसभा में क्या जरूरतें हैं जिसकी होना चाहिए? क्योंकि आप लोग भी रहते हैं, जरूरत तो यहाँ पर आप लोगों को होगी ज्यादा। जरूरत की सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है। विकास हुआ है, पानी की टंकी लगी है, सप्लाई लगी है। आप नवाबगंज से किसी भी साइड पे निकल जाइए, आपको कहीं झटका नहीं लगेगा। सारी रोडें मेंटेन है, काम विकास बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हो रहा है, पूर्ण रूप से हो रहा है। भले हमारा विधायक नहीं है, लेकिन विधायक निधि तो आती है। विधायक निधि से जो उनका बजट है वो लगाते हैं। शेष हमारे जैसे हमारे जो भाजपा के प्रतिनिधिगण हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि अब की जो है साफ है भाजपा। अब अखिलेश जी की अपनी सोच है, वो तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो कहेंगे कि विपक्षी हमारा साफ है, हम अकेले हैं। पीडीए उनका है? पीडीए नहीं, पीडीए में तो मैं भी आता हूँ। मैं पिछड़ी जात से हूँ, कसौंधन समाज का हूँ। पीडीए में तो मैं भी आता हूँ, तो मैं अखिलेश यादव थोड़ा वोट दे दूंगा, कोई सवाल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा ही पीडीए है, वो कह रहे हैं जो भाजपा वाले पीडीए वाले वो भ्रमित हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भ्रमित नहीं है। हम लोग कहीं से भी भ्रमित नहीं है। अखिलेश जी हमारी मंशा अनुसार चलते तो हम पीडीए बन के उनके साथ। मंशा है? हमारी मंशा है
कि सबको बराबर सम्मान मिले। तो सम्मान नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा उनकी सरकार में कहाँ सम्मान मिलता है। खुलेआम गुंडई होती थी, खुलेआम दादागिरी होती थी, खुलेआम रंगदारी होती थी। टेंडर एक भी लोग नहीं, साधारण लोग डाल पाते थे। ठेकेदारी में भी दादागिरी होती थी। आप लोग तो मीडिया से संबंधित हैं, आप तो बहुत देखते होंगे। तो अब नहीं होता है। अब कहाँ होता है? ई टेंडरिंग होती है। आप ऑनलाइन टेंडर डालिए। गुंडे बदमाश सब साफ हैं। बुलडोजर बाबा रौंद रहे हैं सबको। बुलडोजर बाबा सब गुंडे बदमाशों को साफ कर रहे हैं। आज देखिए योगी जी का भी स्टेटमेंट देखिए। यहाँ हिंदू मुसलमान सब खड़े, सबने देखा होगा। अखिलेश यादव जी की बेटी पे एक व्यक्ति ने टिप्पणी किया और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उस पर कड़ी कार्रवाई की और पुलिस को बुला के कहा कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करिए इसके खिलाफ। अब जब अखिलेश यादव जी की बेटी अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह जाएगी तो हमारी आपकी क्या औकात है? ये तो सवाल भाजपा ही सरकार पे है ना कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। यही तो अखिलेश भी कहते हैं। भाजपा की सरकार पे कैसे सवाल है? भाजपा की सरकार ने तो मुकदमा लिखवाया। अखिलेश जी तो चुप्पी साधे बैठे, बोल ही नहीं रहे हैं। उनको तो सबसे पहले बोलना चाहिए। यही तो कह रहे हैं कि देखिए किसी की भी बेटी के साथ। आप कल्पना कर लीजिए एक प्रदेश का मुखिया जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया हो, उसकी बेटी पे लोग टिप्पणी कर दें। इतनी हिम्मत। ये तो 9 साल में हिम्मत ये कैसे आ गई? इसका मतलब कि कानून का राज नहीं, पुलिस का खौफ नहीं है उनको। कानून का राज पूर्ण रूप से है। आपने देखा होगा। खौफ खत्म हो गया ना, तभी तो ऐसे हिम्मत। बिल्कुल खौफ खत्म नहीं है ना। 9 साल से नहीं, बिल्कुल खौफ खत्म नहीं है। ना खौफ खत्म है, ना बुलडोजर में तेल कम है। जो गुंडई करेगा वो रेल दिया जाएगा या जेल दिया जाएगा उसको। कहीं कोई जगह समाज में उसके लिए नहीं है, गुंडों के लिए। इस सरकार में तो इस बार मतलब भगवा लहराएगा। बिल्कुल हमारे मटेरा से तो लहराएगा, 100% लहराएगा। हम लोग बहुत दिनों से अपने विधायक को देखने के लिए तरस रहे हैं। हमने आपसे बताया कि 91 के बाद हमारे यहाँ हमारे भाजपा विधायक नहीं हुआ। जब मटेरा चरदा हुआ करती थी तो सब्बीर भाई 4 बार हुए, इसके बाद यासर भाई हुए, फिर मारिया जी हुई। अब की बार हम लोग अपना विधायक बना। आप यासर भाई भी कह रहे हैं और उसके बाद उनकी बहू को हराने की। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी माननीय पदाधिकारी है, माननीय है, विधायक है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, BA तक पढ़ा हूँ। मेरा संस्कार, मेरा परिवार इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम उन पे टिप्पणी करें, उनको अपशब्द कहें या उनको किसी ऐसे शब्द से आवाज दें जो उनको कहीं न कहीं दिल में खटके। हम उनको बुलाएंगे तो सम्मान से ही बुलाएंगे। हम सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन वोट नहीं देंगे। सम्मान देंगे, सम्मान देंगे, वोट नहीं। हमारे दरवाजे कन्विंसिंग करने आ जाए, मैं उनको जलपान कराऊंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल वोट तो दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। यही मजबूत, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। हम 90% यहाँ कि सियासत में सियासी लड़ाई हो, दिल से दूरियां ना हो। पिंटू जैसे ही लोग इस सियासत को, इस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जो भले ही खुलकर कहते हो कि हम वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन जब बात विपक्षी दल के नेता की आती है, उनके परिवार की किसी महिला की आती है, तो जी और भाई कहकर ही संबोधित किया जाता है। यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमारे हिंदुस्तान की भी खूबसूरती। बहराइच से साथी रामबरन, कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार,